हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बीएसएफ के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है। अभी मैं बीएसएफ की साइट पे हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसकी जो लास्ट डेट, इसका लिंक जो एक्टिवेट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर 2022 है। तो अभी मैं उनकी साइट पे हूँ। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू डिटेल पे जाइए, तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे तो इसका जो आगे अप्लाई का ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो अभी हम इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने इसका नोटिफिकेशन पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे इन्होंने इसकी अभी वैकेंसी की डिटेल नहीं दी है, तो इन्होंने पहले इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें इन्होंने इसकी वैकेंसी की डिटेल दी है। आइए मैं आपको उस पर भी ले चलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इन्होंने पहले जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला था उसमें इन्होंने वैकेंसी की डिटेल दी है। इसमें एएसआई स्टेनोग्राफर की सिर्फ एसटी की वैकेंसी है, जो कि 11 वैकेंसी है, और इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जो कि जनरल की 154 है, AWS की 41 है, OBC की 65 है, SC की 38, ST की 14, और टोटल इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है वो 312 है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो 323 है, 300 यानी कि 323 वैकेंसी है इसमें। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की इसमें बात करें तो दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन इन्होंने 10+2 ही रखी है। दोनों पोस्ट की इन्होंने जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 ही रखी है। तो अगर दोस्तों हम पे स्केल की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे दिया है एएसआई स्टेनो है, वो लेवल 5 में इन्होंने एएसआई स्टेनो को रखा है। तो उसका जो बेसिक पे स्केल है वो आपको पता होना चाहिए, 29,200 से 92,300 है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पे स्केल है वो लेवल 4 में है, 25,500 से 81,100 है। तो अभी इसमें एज क्राइटेरिया दोस्तों, इसमें 18 से 25 साल तक इसकी दोनों पोस्टर्स के लिए एज रखी गई है। इसमें SC ST को 5 साल के लिए छूट है, OBC को 3 साल के लिए, और बाकी इसमें सभी की डिटेल दी है। तो इसमें दोस्तों अभी इन दोनों पोस्टर्स के लिए आपको एक इसमें स्किल रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो इसमें एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड है, वो आपको 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और हिंदी के 10 मिनट, और इन हिंदी में भी आपको 80 वर्ड पर मिनट चाहिए। तो 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। वहाँ पे दोस्तों इसका स्टेनो का टेस्ट ऐसे होता है, वहाँ पे कोई जो स्टेनो में जो परफेक्ट होता है उसको वो बुला लेते हैं, और वो इंग्लिश में आपको वर्ड बोलेगा, और आप वो 10 मिनट तक बोलेगा इंग्लिश में आपको कोई पैराग्राफ, आपको उसको पैराग्राफ को लिखना है। उसमें 10 मिनट में जैसे आपने 800 वर्ड लिखने हैं उसके। तो और अगर वो वर्ड लिखने के बाद अगर आप वो स्टेनो में लिख लेते हैं इंग्लिश के, तो उनको ही आपको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको कंप्यूटर में टाइप करना होता है। उसके लिए आपको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो आपको 50 मिनट मिलेंगे, और आप हिंदी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपको 65 मिनट मिलेंगे। तो दूसरा आ जाते हैं दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसमें आपको पता ही है, इसमें 35 वर्ड पर मिनट वो इंग्लिश के होंगे, और 30 वर्ड पर मिनट जो कि हिंदी में आप टाइपिंग करोगे। तो इसमें सर अभी इसमें हाइट, चेस्ट, वेट सब कुछ दिया है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया है। तो अभी इसका दोस्तों जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो ये अभी 2 फेसेस में होगा। फर्स्ट फेज में इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और सेकंड फेज में इसका फिजिकल मेजरमेंट, शॉर्ट एंड टेस्ट फॉर एएसआई स्टेनो, टाइपिंग स्पीड टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों ये सभी जो इसकी चीज़ें हैं वो एक दिन में ही हो जाएंगी सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद सेकंड फेज में ये इन्होंने 5 चीज़ें दी हैं, सेकंड फेज में सारी हो जाएंगी। वो रिटन एग्जामिनेशन में इन्होंने इसके पार्ट दिए हैं, इसके 5 सेक्शन है, 5 20 नंबर के हैं। जो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती दोस्तों। तो इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है रिटन एग्ज़ाम में वो 35% है जनरल कैटेगरी के लिए, और 33% है OBC SC और ST कैटेगरी के लिए।
और इन्होंने स्पेशल नोट दिया है कि हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसका 10 टाइम बुलाएंगे जो स्किन टेस्ट के लिए, और जो ASI स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसका 30 टाइम्स यानी कि 30 गुना कैंडिडेट ये ASI स्टेनो के लिए बुलाएंगे फेज़ 2 के लिए। तो बाकी सारा इसमें सभी जानकारी दी हुई है, और सिर्फ 2 फेज़ में इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसमें रिक्रूटमेंट सेंटर्स भी दिए हुए हैं जहाँ पे आपका सारा ये प्रोसेस होगा। और जहाँ पे नीचे इन्होंने नेक्सर F और F1 में इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, नेक्सर F में इन्होंने इसका सारा सिलेबस दिया हुआ है। जैसे पार्ट 1 इंग्लिश में, वो तो आपको पता ही है, जो इंग्लिश में स्पोर्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनियम, हार्मोनियम, एंटोनियम जो भी वगैरह वो नॉर्मली किसी टेस्ट में होता है। तो और इसमें जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, ये सभी दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दिया, उसमें नंबर सिस्टम दिया है, कंपटीशन ऑफ होल नंबर, बेसिक अरिथमेटिक इसमें आएगा। और दोस्तों इसमें अरिथमेटिक और प्लस एडवांस दोनों चीज़ें मैथ में आएंगी। और इसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड भी आएगा, कंप्यूटर नॉलेज भी आएगी। तो ये सब इसका दिया हो यहाँ पे। तो आप जल्दी से जाके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी साइड जो है वो जल्दी हैवी हो जाती है। तो आप आज ही इसका फॉर्म अप्लाई करिए। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद।